आज का यह महत्वपूर्ण सेशन कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने शामिल किया हुआ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, रात के 11 बज रहे हैं, लगभग 10:51 या 52 पर आप लोग के वीडियोज़ देखिए बन रहे हैं। तो बड़ी फुर्सत में निकाल कर आप लोग की जो वीडियोज़ है वो तैयार किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे आप ज़रूरतमंदों के पास एकदम पहुँचा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इतना काम ज़रूर करें कि इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए, आप लोग के समय को न वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण जो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। विकल्प नंबर ए दिया गया प्राचीन लोकतंत्र, बी जो दिया गया आधुनिक लोकतंत्र, सी जो दिया गया मध्यकालीन लोकतंत्र और विकल्प नंबर जो डी दिया गया है आधुनिक लोकतंत्र। देखिए यहाँ पर एक बात जो है वो रिपीट कर गई है 2 बार। तो ड्यूरेशन इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं समानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। विकल्प नंबर 1 जो दिया गया है एकत्रित करने, विकल्प नंबर बी दिया गया है समाधान करने, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है विचार करने और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है सामाजिकरण करने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समाधान करने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की संख्या में तीसरे प्रश्न की ओर। जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। विकल्प नंबर ए दिया गया है सांस्कृतिक, विकल्प नंबर बी जो दिया गया है सामाजिक, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है समावेशी और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है आर्थिक। तो डिस्कशन देखिए, जाति, धर्म और लिंग आधारित मतभेदों से समाज को समांतर विभाजन का रूप दिखाई देता है। उसे हम लोग समाज के तौर पर बात करते हैं। सामाजिक चीज़ें होती हैं, समाज में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 285 7। इस नंबर से खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जुड़ें, क्योंकि ये नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे यदि आप जुड़ते हैं तो आप लोग को फ्री PDF मिल जाएगा, लेक्चर मिलेगा और उसके साथ ही साथ मार्गदर्शन भी मैं आप लोग को कंटिन्यूसली इस पर देता रहूँगा। तो डिस्टेंस इस चैनल से जरूर जुड़ें और जो नंबर मैंने आप लोग को दे रखा है उससे भी शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। समाज सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का जो 4 दिया गया है, सत्ताधारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया सामाजिक व्यवहार, बी जो दिया गया स्वतंत्र व्यवहार, सी जो दिया गया सकारात्मक व्यवहार, डी जो दिया गया सांस्कृतिक व्यवहार। तो डिस्कशन देखिए, ये जो विकल्प नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र व्यवहार को वो नहीं कर सकते। चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग सोशल पढ़ते हैं तो उसमें देखिए ध्यान से, सामाजिक विज्ञान में ST में जो क्या होता है कि आपका 4 चीज़ें आती है ना। उसमें आप लोग देखिए सिविक्स को पढ़ते हैं, उसके साथ ही जैसे नागरिक शास्त्र की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, भूगोल की बात हो गई और उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र की बात हो गई। तो 4 आपके महत्वपूर्ण देखिए सेशन होते हैं उसमें, ठीक है ना, ST में। तो यहाँ पर ट्यूशन देखिए जो मैं इस समय बातें हो रही हम लोगों की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो चारों खंड जो होते हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो इनमें से की आवश्यकताओं और अपेक्षा के अनुरूप कार्य करे। तो इनमें से कह रहा है किसके अनुरूप। तो देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन की बात हो रही तो जानते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो। ये अब्राहम लिंकन का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है उनका, अब्राहम लिंकन जी का। तो विकल्प नंबर ए दिया गया नागरिक, बी जो दिया गया प्रजातंत्र, सी जो दिया गया अधिकारी गण और डी जो दिया गया शासक दल। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये देखिए उम्मीद किसके लिए की थी, वो ऐसी सरकार बनाए जो क्या करे, नागरिक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। तो 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नागरिक। ये प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वें प्रश्न को। 6वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये हम लोग का डिविजन प्रश्न संख्या 6 है। विकल्प नंबर ए दिया गया राजतंत्र शासन,
बी जो दिया गया लोकतांत्रिक शासन, सी जो दिया गया है लालशाही शासन और डी जो दिया गया है प्रजातांत्रिक शासन। तो डियर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवें प्रश्न को। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए लिसंस, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकल्प नंबर ए दिया गया है आय, बी जो दिया गया औसत आय, सी जो दिया गया राष्ट्रीय विकास और डी जो दिया गया उच्च विकास। तो देखिए लिसंस, विकास का महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो आय होता है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ों को निर्धारित करने वाली जो महत्वपूर्ण बात होती है वो आय ही है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर ए दिया गया खनन, बी जो दिया गया है विनिर्माण, सी जो दिया गया है सूचना और डी जो दिया गया है बैंकिंग। तो डिस्कशन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है वो खनन आता है। जैसे हम लोग खुदाई करते हैं, वहाँ से चीज़ें जो मिलती हैं हम लोगों को, तो वो क्या होती है हमारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नौवें प्रश्न की। और नौवां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या डिस्कशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। विकल्प नंबर ए दिया गया व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, बी जो है लाभ कमाना, सी जो दिया गया रोजगार देना और डी जो है उत्पादों की गुणवत्ता। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाभ कमाना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते हम लोग देखिए अपने अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। दसवां हम लोग का देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या शामिल किया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। विकल्प नंबर ए दिया गया वर्ष 1982 में, बी जो दिया गया वर्ष 1985 में, विकल्प नंबर सी जो दिया गया वर्ष 1984 में और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है वर्ष 1986 में। तो डिस्कशन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1986 में। डिस्कशन देखिए यहाँ क्लास 10th के बच्चों की बात हो रही है, तो क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ ही साथ क्लास 12th के बच्चों की भी महत्वपूर्ण सीरीज तैयार कराई जाती है इस चैनल पर। तो डिस्कशंस इस चैनल को सभी लोग खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित करें। और इस चैनल का नाम जो है यूट्यूब चैनल डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर। तो डिस्कशंस इसे शेयर जरूर करिए, याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करिए, बस यही एक आप लोग काम करना है, आप लोग को इसे शेयर जरूर करना है। और जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं डिस्टेंस, मैंने जो नंबर दे रखा है आप लोग को, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ लूँगा। और नियमित तौर पर जो PDF वगैरह होगा, नोट्स वगैरह होगा, PDF मार्गदर्शन होगा, मैं आप लोग को नियमित तौर पर देता रहूँगा। और जो भी लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगा। तो डिस्टेंस इसे शेयर जरूर करिए और जो नंबर दिया गया उसे फैलाइए जरूर।